नमस्कार साथियों, साहित्य सृजन चैनल के माध्यम से मैं रजनी तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं MAHL 502 यानी कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय MA हिंदी फर्स्ट सेमेस्टर का दूसरा पेपर। आज हम बात करेंगे इकाई 3 के विषय में भक्तिकालीन कविता विविध शाखाएं। पिछली वीडियो में हमने इससे संबंधित चर्चाएं की थी और हमने बात की थी संत काव्य की प्रवृत्तियां और संत काव्य की प्रवृत्तियों में जो मुख्य बिंदु थे उनके विषय में हमने चर्चा की थी, जैसे कि निर्गुण ब्रह्म में विश्वास, मानसिक भक्ति, अवतारवाद एवं बहुदेववाद, नाम स्मरण का महत्व, गुरु महिमा, मिथ्या आडंबरों एवं रूढ़ियों का विरोध, सांसारिकता के प्रति उदासीनता, जातिगत एवं सांप्रदायिक भेदभाव एवं वैमनस्य का विरोध, रहस्यवादी प्रवृत्ति, नारी के प्रति दृष्टिकोण और अभिव्यंजना पक्ष। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे जो प्रमुख कवि हैं, निर्गुण भक्ति धारा के जो या संत काव्य धारा के जो प्रमुख शीर्ष कवि हैं उनके परिचय के विषय में हम पढ़ेंगे। इसमें मैंने सोर्स एक तो आपका उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की जो पाठ्य पुस्तक है वो लिया है और दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास। इन दो सोर्सों के माध्यम से मैं आपको इनके विषय में बताऊंगी। सबसे पहले और शीर्ष कवि जो हैं हमारे वो हैं कबीरदास जी। इन्हीं को निर्गुण पंथ का प्रवर्तक भी कहा जाता है। इनकी उत्पत्ति के विषय में भी अनेक प्रवाद प्रचलित हैं। कहते हैं कि काशी में स्वामी रामानंद का एक भक्त ब्राह्मण था जिसकी किसी विधवा कन्या को स्वामी जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था, भूलवश दे दिया था। फल यह हुआ कि उसे एक बालक उत्पन्न हुआ जिसे वह लहरतारा के ताल के पास फेंक आई। अली या नीरू नाम का जुलाहा उस बालक को अपने घर उठा लाया और उसे पालने लगा। यही बालक आगे चलकर कबीरदास हुआ। यह उक्तियां रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखी हैं। कबीर का जन्मकाल जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार विक्रम संवत 1456 माना जाता है। कहते हैं कि आरंभ से ही कबीर में हिंदू भक्ति भाव जो थी इसकी प्रवृत्ति लक्षित होती थी, जिसे उसे पालने वाले माता पिता ने दबाने की कोशिश भी नहीं की या वह उसे न दबा सके। वे राम राम जपा करते थे और कभी कभी माथे पर तिलक भी लगा लेते थे। इससे सिद्ध होता है कि उस समय स्वामी रामानंद का प्रभाव खूब बढ़ रहा था समाज में और छोटे बड़े ऊंच नीच सब तृप्त हो रहे थे। अतः कबीर पर भी भक्ति का यह संस्कार बाल्यावस्था से ही पड़ने लगा। रामानंद जी के महात्म्य को सुनकर कबीर के हृदय में शिष्य होने की लालसा जगी। ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन वे एक पहर रात रहते ही उस पंच घाट गंगा की सीढ़ियों पर जा पड़े जहां से रामानंद जी स्नान करने के लिए उतरा करते थे। स्नान को जाते समय अंधेरे में रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ गया। रामानंद जी बोल उठे, राम राम कह। कबीर ने इसी को गुरु मंत्र मान लिया और वे अपने को गुरु रामानंद जी का शिष्य कहने लगे। वे साधुओं का सत्संग भी रखते थे और जुलाहे का काम भी करते थे। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी एक चीज बताई थी कि जो इस काव्य धारा के कवि हैं उन्होंने खासकर गृहस्थ में रहकर अपनी गृहस्थी में रहते हुए अपने कार्यों को करते हुए भी ईश्वर को मतलब अपने गीतों के माध्यम से अपने भक्ति भाव के माध्यम से अपनाने का काम किया था और संसार में रहते हुए सांसारिकता के प्रति उदासीनता, यानी परिवार में रहेंगे लेकिन पूरी तरह माया मोह पर बंधे नहीं रहेंगे, उनसे मुक्त रहेंगे। यही कबीर की प्रवृत्ति भी थी। वो अपने परिवार में भी रहते थे, उनके पालन पोषण के लिए जुलाहे के तौर पर कार्य भी करते थे, लेकिन इतना होने के बाद भी उनमें उदासीनता थी सांसारिक जगत के प्रति। कबीर पंथी में मुसलमान भी हैं। उनका कहना है कि कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फकीर शेख तकी से शिक्षा ली थी। वे उस सूफी फकीर को ही कबीर का गुरु मानते हैं। आरंभ से ही कबीर हिंदू भाव की उपासना की ओर आकर्षित हो रहे थे। अतः उन दिनों जब रामानंद जी की बड़ी धूम थी, अवश्य वे उनके सत्संग में भी सम्मिलित होते रहे होंगे। कबीर ने दूर दूर तक देशाटन किया है। सबसे ज़्यादा अगर कबीर ने कुछ सीखा है तो वो अपने अनुभवों से सीखा है और उन्हीं अनुभवों को अपने साक्षी
जिन्हें कहा जाता है साखी का अर्थ होता है साक्षी, उनके माध्यम से दोबारा इस जग को लौटाने की कोशिश की है। अद्वैतवाद पे उनका काफ़ी विश्वास था। कबीर जो थे राम को धनुर्धर या साकार जो राम हम मानते हैं वो नहीं मानते थे, बल्कि वो ब्रह्म का पर्याय मानते थे। उन्होंने एक जगह पे कहा भी है कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। कबीर ने बाह्य आचारों, कर्मकांडों, मंदिर, मस्जिद, व्रत, तप, रोजा, नमाज, मूर्ति पूजा, तीर्थ, यज्ञ इन सब का विरोध किया। यही नहीं, वह जातिगत भेदभाव और सांप्रदायिक वैमनस्यता का भी विरोध करते हुए मानव मात्र की एकता, समता का प्रतिपादन करते हैं। यही कबीर की कविता का विद्रोही और प्रगतिशील पक्ष है। वह चाहते हैं समाज में धर्म के नाम पर जो कुरीतियां और बाह्य आडंबर व्याप्त है वह समाप्त हो। सांसारिक प्रलोभों में फंसा हुआ व्यक्ति सन्मार्ग पर अग्रसर हो, वह नैतिक हो, उदार हो। इसलिए वह घर फूंकने की बात करते हैं। सत्यशील, सदाचार युक्त जीवन पर वो बल देते हैं। कबीर एक साहसी कवि हैं, बहुत कुछ को नकार देने का उनमें साहस है। उनके पास सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो निर्भयता है। वो निर्भय होकर समाज के खिलाफ, धर्म के खिलाफ बोल पाते हैं। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने एक जगह लिखा है कि गुरु के चरणों में प्रणत कबीर, आराध्य के प्रति दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव की व्यंजना करने वाले भक्त और रहस्य साधक कबीर, सारे भेद प्रभेदों से ऊपर उठकर समरस भाव में लीन सिद्ध कबीर, अखंड आत्मविश्वास के साथ पंडित और शेख पर चोट करने वाले व्यंगकार कबीर, अवधूत योगी की शक्ति और दुर्बलता दोनों से परिचित उसके समर्थ और सतर्क आलोचक कबीर, साधारण हिंदू गृहस्थ के अंधविश्वासों पर निर्मम प्रहार करने वाले मस्त मौला कबीर, और कथनी और करनी की एकता, निर्वैरता, निष्कामता, अनासक्तता, संतोष, निग्रह, दया, प्रेम, अहिंसा का उपदेश देने वाले समाज सुधारक कबीर के सत्य को पाथेय बनाकर जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए किसी से समझौता न करने वाले अखंड अक्खड़ कबीर के दर्शन हमें उनकी वाणियों में एक साथ होते हैं। ये उनकी पुस्तक कबीर मीमांसा, रामचंद्र तिवारी की पुस्तक है कबीर मीमांसा, उसमें ये चीज़ उन्होंने लिखी है। कबीर की भाषा की बात करें तो सधुक्कड़ी भाषा है, और अगर हम उनके काव्य संग्रह के बारे में बात करें तो बीजक है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और इनकी जो दोहे या फिर इनकी जो भी इन्होंने बोला था उसको संग्रहित करने का काम उनके शिष्य धर्मदास ने किया था, और उसका नाम रखा गया था बीजक। बीजक में साखी है, सबद है और रमेनी है। कबीर मूलतः कवि नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मसी कागद छूयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। अर्थात कबीर को अक्षर ज्ञान नहीं था। उन्होंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया था वह अपने अनुभव से प्राप्त किया था। अब हम चर्चा करते हैं संत काव्य धारा के दूसरे प्रमुख कवि रैदास जी की। रैदास जो हैं मध्यकालीन संतों में रैदास का स्थान बड़ा ही महत्वपूर्ण है। रैदास को रविदास भी कहा जाता है और रैदास भी। वह कबीर की परंपरा में आते हैं, किंतु कबीर की तरह विद्रोही और आक्रामक नहीं हैं। वह शांत हैं, संयम हैं और विनम्र हैं। कबीर की तरह उनकी वाणी में डांटना, फटकारना, हास, उपहास, व्यंग, प्रहार नहीं मिलता है। उनके जीवन में काल के विषय में विद्वानों में मतभेद है। संभवतः उनका समय 14वीं से 15वीं सदी का रहा है। उनका जन्म काशी में माना जाता है। वह चमार जाति के थे और जूता बनाने का काम करते थे, जिसका साक्ष्य उनकी रचनाओं से मिलता है। वह रामानंद के शिष्य और मीरा के गुरु कहे जाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। रैदास जो हैं रामानंद जी के शिष्य हैं और मीराबाई जी के गुरु हैं। अनुभूति की तरलता और अभिव्यक्ति की सरलता रैदास की वाणियों की विशेषता है। ये बहुत सुंदर लाइन है। अनुभूति की तरलता और अभिव्यक्ति की सरलता, यानी कि इनके पदों को पढ़कर बहुत ही गहन अनुभूति हमें होती है और बड़ी सरलता से इनको जो बात कहनी होती है वह उसे बड़े साधारण शब्दों में अभिव्यक्त कर देते हैं।
सिखों का जो पवित्र धर्म ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें भी इनकी रचनाओं को स्थान मिला है। उनकी कविता का एक नमूना यहाँ पर मैं प्रस्तुत करती हूँ। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। इसके अलावा एक और है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने में मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, जैसी भक्ति करे रे दासा। ये एक बहुत ही सुंदर भजन भी है जो हमें अक्सर हम गाते हुए सुनते हैं मंदिरों में या कहीं सत्संग वगैरह में। ये भजन या ये जो कविता है वो हमें आए दिन सुनने को मिल जाती है। नानक, गुरु नानक जी जो हैं सिख धर्म के प्रवर्तक भी हैं और साथ में एक संत काव्यधारा के कवि भी हैं। 1469 से 1538 इनका जीवन काल माना जाता है। नानक पंथ के प्रवर्तक हैं ये। इनका जन्म लाहौर के निकट तलवंडी में हुआ है, जो कि ननकाना साहब के नाम से प्रख्यात है। इनके 2 पुत्र थे, लक्ष्मीचंद और श्रीचंद। आगे चलकर श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। नानक की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि ये भी खोजी और घुमंतु प्रवृत्ति के थे। चारों ओर इन्होंने खूब भ्रमण किया। इनकी जो रचनाएं हैं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। एक इसका नमूना मैं आपको दूंगी। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेहु अरु मैं नहीं जाके, कंचन माटी जाने, नहीं निंदा नहीं अस्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरस शोकते रहे नियारो, नाही मान अपमाना, आशा मनसा सकल त्याग के, जगते रहे निराशा, काम क्रोध जहि पर से नाही, न तेहि घट ब्रह्म निवासा, गुरु कृपा जहि नर पर कीन्ही, तिम यह जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यों पानी संग पानी। अगले संत कवि हैं हमारे दादू दयाल। दादू पर कबीर का गहरा प्रभाव है। उन्होंने दादू पंथ नाम से अपना एक अलग पंथ चलाया। उनकी जन्म और जाति के विषय में विद्वानों में मतभेद है। इतना क्लियर है कि उनका जन्म गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। कुछ लोग उन्हें जाति से धुनिया मानते हैं तो कुछ लोग ब्राह्मण। आगे चल के उनके अनुयायियों में रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास, प्राणदास, जगगोपाल, जगजीवन जैसे प्रसिद्ध संत आते हैं। और दादू दयाल की जो रचनाएं हैं वो हरेड़े वाणी और हरेड़े वाणी के नाम से संकलित हैं, जिसका संकलन संत दास और जगन्नाथ दास ने किया था। उनकी एक और रचना भी है अंगवधु। ये प्रतिभाशाली कवि भी थे और निर्गुण उपासक होते हुए इन्होंने ईश्वर के सगुण रूप को भी स्वीकार किया है। इनकी भाषा ब्रज भाषा है और राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित है। शैली इनकी काफ़ी सरल और सहज है। अब हम बात करेंगे मलूकदास जी की। तो मलूकदास जी जो हैं ये भी आत्मबोध और निर्गुण ब्रह्म की भक्ति, वैराग्य आदि ये इनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। इनकी भाषा अवधी है और ब्रज है और इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था 1574 में और मृत्यु हुई थी 1682 में। रतन खान और ज्ञान बोध ये 2 इनकी सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला है नाम सुंदरदास जी का। सुंदरदास जी दादू के शिष्य थे। इनका जन्म जयपुर में धौसा में हुआ था। संत कवियों में सुंदरदास सर्वाधिक शिक्षित थे। इसी कारण उनकी रचनाओं में एक कलात्मक परिपक्वता दिखाई पड़ती है। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तत्व ज्ञान, निर्गुण उपासना, विरक्ति आदि उनकी रचनाओं के प्रधान विषय हैं। तो आज के वीडियो में हमने प्रमुख संत कवियों के विषय में चर्चा की। उम्मीद करती हूँ कि यह आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। उसमें हम बात करेंगे प्रेम मार्गी सूफी काव्य की और प्रेम मार्गी प्रमुख सूफी कवियों के विषय में। तो अभी मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।